actually stop using fillers. Wow, this person is actually speaking so nicely in a corporate firm, and Hi everyone, welcome back to my channel. I hope आप सब लोग ठीक हो. Welcome to day 2 of our 30-day challenge. हम ट्राई कर रहे हैं कि हम बेटर कम्युनिकेटर्स और ज्यादा कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर्स, कॉन्फिडेंट स्पीकर्स कैसे बने. क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी को ये सारे वर्ड्स या साउंड्स बोलते हुए सुना हो, या आपने खुद कभी ये सब किया हो, जैसे कि लाइक एक्चुअली, बेसिकली, सो, कभी कभी. एंड हैव यू एवर थॉट कि अगर मैं ये सब नहीं यूज करती, या सामने वाला ये सब नहीं यूज करता, तो दिस पर्सन वुड हैव साउंडेड सो मच मोर कॉन्फिडेंट. एंड आई एम 100% श्योर, अगर आपने भी ऐसा कभी किया होगा तो सामने वाले ने भी आपके बारे में यही सोचा होगा. आई ऑल्सो यूज टू डू द सेम थिंग. और अगर कोई और करता था तो मैं यही सोचती कि कितना ज्यादा फिलर्स यूज करें, तो इसको बोलते हैं फिलर्स. फिलर्स आर बेसिकली वर्ड्स और साउंड्स जिनको हम गैप्स को फिल करने के लिए यूज करते हैं, विच आर नॉट नेसेसरी, बट हम इनको बीच में डाल देते हैं अपने बातों के, अपनी सेंटेंसेस के, just to sound as if we are very confident and we have a lot to say. But उसका इफेक्ट एकदम उल्टा होता है. ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा लगता है कि आपको पता ही नहीं है कि बोलना क्या है, तो आप बार बार बीच बीच में अटक अटक के बात कर रहे हो. Instead of that, what you can do is take a pause. I have said this multiple times and I'll never stop saying it. Just take a pause. ऐसा नहीं है कि हम 2-3 मिनट का पॉज लेने वाले हैं, बस एक छोटा सा पॉज, और सोच लो कि आगे क्या बोलना है, एंड देन स्पीक. क्योंकि उस पॉज से क्या होगा, आपके मन में जो भी थॉट्स हैं आप वो रिकलेक्ट कर लोगे. आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, अभी ये मेरा सेंटेंस है. आपने सेंटेंस फॉर्म कर लिया फटाफट दिमाग में, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग. आप ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करोगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट लगोगे, और हो सकता है सामने वाला वो पॉज नोटिस भी ना करे, बिकॉज दैट पॉज विल जस्ट बी फॉर 1 or 2 seconds, एंड उतने में ही आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या बोलना है. यस, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, क्योंकि इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया है. पहले मैं कैसे बात करती थी पता है? My name is Kashish, and I am from Delhi. I work in a corporate firm, and it actually I work in a customer service industry, and see, kitne fillers, kitne pauses, and didn't you feel like, okay, it's honestly a little irritating. I felt that. I used to feel like that, and I'm sure जो लोग पहले मुझे सुनते होंगे वो यही सोचते होंगे कि यार it's to be very honest, ये जो फिलर्स है ना, ये थोड़े से इरिटेटिंग है, नहीं अच्छा लग रहा है, सुनना मत यूज करो, थोड़ा सा सोच लो ना क्या बोलना है, उसके बाद बोल लेना. बहुत बार स्कूल में जब हम प्रेजेंटेशन देते थे कहीं पे सामने खड़े होके, या कुछ आंसर कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, एंड हमें नहीं समझ आ रहा है, तो हम लोग कर रहे हैं, अटक रहे हैं. द टीचर्स यूज्ड टू से, याद कर लो फिर बताना, प्रिपेयर, गो एंड प्रिपेयर. और समझ ही नहीं आता था कि यार मुझे तो आता था, बट ऐसा क्यों किया, मुझे आता है क्योंकि मैं अटक रही थी, इसलिए मुझे टीचर ने वापस भेजा. और उनको कैसे पता लगा कि मैं अटक रही थी? क्योंकि मैं करके बोल रही थी. सो नाउ, इंस्टेड ऑफ दैट, हाउ वी कैन स्पीक. My name is Kashish, and I'm from Delhi. I used to work in a corporate company and in a customer service industry. I have always been associated with the customer service industry. I started with an Indian airline as a cabin crew. See, I took pauses. I did take pauses. I was speaking slower than usual. But शायद सामने वाले को वो pauses के बारे में पता भी ना चले. एंड ऐसा लगे कि वाओ, दिस पर्सन इज एक्चुअली स्पीकिंग सो नाइसली, और बिना रुके, बिना अटके, बिना फिलर्स यूज करे ये इंसान बोल रहा है. That is how you can actually stop using fillers. If you don't believe me, don't worry. मैं बोल भी नहीं रही हूँ कि मुझ पे विश्वास करो. Try it yourself and then let me know in the comments if it worked for you or not. And if it did, congratulations, you've just stopped using fillers. प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर इस चीज से आपको हेल्प हुई हो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद पीपल हु माइट नीड इट.
डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए, क्योंकि मैं और ऐसे वीडियोस डालने वाली हूँ। एंड मिलते हैं डे 3 ऑफ आवर 30 डे चैलेंज में। बाय।